नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत ही ख़ास न्यूज़ लेकर आया हूं और ये न्यूज़ उन सभी मित्रों के लिए बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण है जो बेरोज़गार हैं या जो साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बेरोज़गारों के लिए और इनके साथ साथ वे सभी कार्मिक जिनका ग्रेड पे 3600 या इससे कम है, अर्थात लेवल 11 से नीचे कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कल रात मुख्यमंत्री साहब द्वारा जारी की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो जारी की गई थी उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना में कौन कौन से साथी लाभान्वित होंगे और किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। इन सभी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, तो इसके लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे भी अगर इसी प्रकार की कोई जानकारियाँ मिलती हैं या कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों की अपडेट मिलती हैं वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। मित्रों, जिस प्रकार से आप सब जानते हैं वैसे हर मित्र के पास ये जानकारी पहुंच चुकी होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुप्रति योजना में पहले क्या प्रक्रिया थी। अनुप्रति योजना 2005 से शुरू की गई थी। इस अनुप्रति योजना में पहले जो प्रक्रिया थी उसमें क्या था कि अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जाती थी और उसके लिए जो क्राइटेरिया था वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रोत्साहन राशि इस योजना अंतर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण। पहले अनुप्रति योजना में केवल और केवल यूपीएससी और आरपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज जो होती हैं, आईएएस आरएएस की भर्तियां, उनके लिए ही मात्र अनुप्रति योजना लागू होती थी। उसके अलावा आईआईटी और सीपीएमटी वगैरह के लिए भी ये योजना लागू होती थी। तो उसके लिए पहले जो प्रोत्साहन राशि थी प्री एग्ज़ाम पास करने पर यूपीएससी के लिए 65,000 और आरपीएससी के लिए 25,000, मुख्य परीक्षा पास होने पर 30,000 और यहाँ पर 20,000, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू उत्तीर्ण करने के बाद में अंतिम चयन होने पर 5,000 रुपये और इधर भी 5,000 रुपये, अर्थात यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर 1,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रोवाइड किए जाते थे और आरपीएससी अर्थात आरएएस की परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते थे। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो कल जो प्रेस नोट जारी हुआ था राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा, उसमें यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होगी वंचित। सबसे पहला जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं उन्हें कोचिंग से वंचित ना होना पड़े और अपनी तैयारी जारी रख सके। तो इसके लिए सीएम साहब ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चालू की है। इसके बाद में यहाँ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कुछ रीड नहीं करना है, लेकिन वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस
इन सभी वर्गों के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम है। अर्थात इस योजना में शामिल होने के लिए आप सभी को सबसे पहले आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपकी आय 8 लाख से कम होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और कर्मचारी के रूप में लेवल 11 से कम या लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात 3600 ग्रेड पे तक का पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों के, उन सभी कार्मिकों के बच्चे भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। और ये योजना केवल 1 वर्ष तक ही लागू होगी, अर्थात किसी भी अभ्यर्थी को केवल और केवल 1 वर्ष तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा, इससे अधिक नहीं। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसी भी स्टूडेंट को इस योजना का लाभ 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर अन्य परीक्षाएं, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2400 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा और इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसे आईआईटी जेईई या पीएमटी कहा जाता है या नीट कहा जाता है। इसके अलावा क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस योजना के लाभान्वित होंगे। परीक्षार्थियों की मेरिट का जो निर्धारण है वो कैसे होगा? परीक्षार्थी का मेरिट का जो निर्धारण है वो 12वीं व 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा, अर्थात एसटी वर्ग के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए इस योजना का संचालन किस कैटेगरी के लिए कहाँ से होगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये विभाग जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करके विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और इस योजना में जो क्राइटेरिया रहेगा, जो लक्ष्य रहेगा, इसमें 50% लड़कियों को शामिल करने की संभावना ज़्यादा होगी, अर्थात यहाँ लक्ष्य रहेगा कि इस योजना में 50% लड़कियाँ लाभान्वित हो। ये तो रही बात कल जारी हुए परिपत्र में क्या कैसे कहा गया है। अब इसके लिए आपको जो प्रक्रिया फॉलो करनी है उसके बारे में भी एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा। वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर जो योजनाएं अब तक चल रही थी, मात्र उसका नाम था अनुप्रति योजना, और अब उसके स्थान पर मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चालू की गई है। केवल उन विद्यार्थियों की कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत हो सकेगी जिनकी कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है। उसके अलावा जो भी नए अभ्यर्थी या छात्र हैं उनकी कोचिंग अब नए योजना के तहत होगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात कोचिंग फीस के अलावा भी 40,000 रुपये जो रहने खाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे वो भी इस योजना में शामिल होंगे। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं के एनपेनमेंट का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा और अन्य कार्यकारी विभाग भी कोचिंग संस्थाओं के लिए एम्पेनमेंट कर सकेंगे। तो इस योजना में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे
और इस योजना में जो अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे, अगर वो अपने शहर से दूर किसी अन्य प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग करते हैं तो उन्हें कोचिंग फीस के अलावा 40,000 रुपये आवास भोजन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके लिए दस्तावेज किस प्रकार से जमा करने होंगे, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में यह आपको जिला स्तरीय कार्यालय पर जमा करना होगा। इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र अर्थात राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। अब यहाँ पर ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को फिर समस्या आएगी, तो आप 6 महीने से अंदर बना हुआ नया जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लें। उसके बाद में आय का घोषणा पत्र, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 8 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के भागीदार होंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र। अब ऐसा यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि सभी अभ्यर्थी जो इस योजना में शामिल होंगे वो बीपीएल होना अनिवार्य हैं, क्योंकि इसमें नई जो सर्कुलर आया है उसमें नियमों में बदलाव करके वापस एक परिपत्र जारी किया जाएगा, उसमें नए नियम जारी किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको हर बार प्रस्तुत करना होगा। अगर आप प्री और मेंस या इंटरव्यू अगर 3 स्टेप की परीक्षा पास करते हैं तो आपको तीनों स्टेप के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद में अंतिम चीज़ यहाँ पर दे रखी है, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। उसके बाद में एक शपथ पत्र आपको देना होगा, जो समस्त चीज़ें इसमें आपको शामिल करनी होगी कि इस योजना में हमने भाग लेने के से पूर्व सारी चीज़ें जो आपको क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी हैं कि हमने ये एग्ज़ाम पास किया है, प्रमाण पत्र वगैरह और सारी जानकारी सकते हैं, इस बारे में आपको शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पर अलग अलग प्रारूप प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे IAS RS आदि के लिए अलग से, IIT IIM नेट के लिए अलग से, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग अर्थात AWS वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही नए रूल्स वगैरह आ जाएंगे तो उसके बाद आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप फॉर्म अप्लाई करने से वंचित ना रहे और आपको समस्त जानकारी सही तरीके से पहुंच पाए। इसी प्रकार महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप सभी मित्रगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।